देखिए अभी छठ पूजा का टाइम बीता है, दिवाली छठ पूजा बीता हुआ है। जितने लोग बाहर से गांव में आए हुए थे, ट्रेन में भर भर के आए और फिर उसी तरह से ट्रेन में भर भर के वापस जा रहे हैं। ट्रेन में आने में और ट्रेन में जाने में बहुत मुश्किल होता है, ये आप लोगों को पता है, होता है ना मुश्किल। टिकट नहीं मिलता है, इमरजेंसी में जनरल से आना पड़ता है, ठीक है ना, वेटिंग टिकट चला जाता है। आप आते हैं जाते हैं, छठ पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, किसी के यहाँ शादी हो आपके रिलेशन में, आपके घर पे, तो बाहर से आप आते हैं जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगता है। तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है आना जाना। ये सबको पता है कि हम आते हैं तो मुश्किल होता है, जाते हैं तो पता है कि मुश्किल होता है। और आप लोग एज ए फ्रेशर कंपनी में जब ज्वाइन करेंगे, जॉब पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद नए नए लोग मिलेंगे। अच्छा हो सकता है कि रूम ना मिले, खाने पीने का व्यवस्था अच्छा ना हो, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगे। ऐसे सुनसान जगह पे आप रह रहे होंगे या रहेंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गांव में तो आप अपने जो बहंगवा दोस्त थे उस सब के साथ में घूमे हैं, एंजॉय किए हैं, मस्ती किए हैं, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। लेकिन घर चलाना है तो पैसे कमाना है, ये तो फिक्स है कि हर किसी को पैसा कमाना है। घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए अगर आपके आसपास में कोई सोर्सेस अवेलेबल है तो ठीक है, सब लोग काम कर सकते हैं, कुछ लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों को तो बाहर ही जाना है। सभी लोगों का पॉसिबिलिटी नहीं है कि गांव में रहेंगे घर पे रह करके पैसे कमा लें। हाँ, कोई दुकान वगैरह खोल दें या नॉर्मल किसी स्टोर में काम करें। यहाँ पे तो कंपनी है नहीं, कंपनी आपको बाहर ही मिलेगा। तो बड़े शहरों में जाना है तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग जब शुरू में जाएंगे, जैसे आज आप लोगों का क्लास जो ओल्ड स्टूडेंट है उन लोगों का आज बैच ख़त्म हो जाएगा। सोमवार से आप लोग नहीं आएंगे क्लास करने के लिए, सिर्फ न्यू स्टूडेंट का ही क्लास चलेगा, जो नए बच्चे हैं। आप लोग कंपनी में जाएंगे, आप लोगों के साथ मुश्किल आएगा। आप लोग हो सकता है कि ख़राब रूम देखेंगे, अच्छा खाना नहीं देखेंगे, वहाँ का माहौल ख़राब देखेंगे। ये सारा चीज़ मुसीबत जो है आपके लाइफ में आएगा। लेकिन ऐसा ही मुसीबत 2 साल बाद भी रहेगा, 4 साल बाद भी रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, 20 साल बाद भी रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सांत्वना देता हूँ कि अरे जाओ 2-3 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। ये मैं इसलिए सांत्वना आप लोगों को देता हूँ ताकि आप जा करके वहाँ पे रहें, रह करके काम करें और वहाँ का जो माहौल है उस माहौल में ढल जाएं। क्योंकि बाहर कंपनी में काम करना बहुत ही मुश्किल है और हमेशा मुश्किल रहेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप जब फ्रेशर एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है कि कंपनी में लोग आपको रेस्पेक्ट कम करें, कंपनी में आपका मान सम्मान नहीं हो, लोग जूनियर मान करके आपके साथ गलत व्यवहार करें, ये सब हो सकता है। लेकिन जब आप सीनियर हो जाएंगे तो आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है, रूम भी आपका अच्छा हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे आपके फ्रेंड भी मिल जाते हैं। तो वही चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग जब एडमिशन कराने आए तो बहुत दूर दूर के लड़के हैं, कोई सिवान से है, कोई छपरा से है, कोई गोपालगंज ज़िला से है, बरहड़िया से है, पचरुखी से है, जनता बाज़ार से है, ठीक है ना, दाऊदपुर एकमा के लड़के हैं। ये सभी लोग एक दूसरे को जानते थे? नहीं ना जानते थे। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आया है कि आप लोग 6 महीना पढ़ने के बाद, 7 महीना पढ़ाई करने के बाद आप लोग एक दूसरे के साथ, आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब बोलते हैं कि सर मुझे इसके साथ में भेज दीजिए जॉब पे, जिसको आप नहीं जानते थे, जिसको नहीं पहचानते थे। शुरू में जब आ करके क्लास में आप बैठे होंगे उसके साथ में, तो आपको लग रहा होगा कि ये मेरे बैग से कोई सामान की चोरी ना कर ले, मेरा मोबाइल ना ले ले, मेरा पर्स ना ले ले, ऐसा फीलिंग आती होगी। जब पहले दिन आप क्लास में बैठे होंगे, आप अपने सामान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, दिए होंगे। लेकिन अब 6 महीना के बाद सेम वही लड़का है, वही सारे आपके बैचमेट है, वही सारे फ्रेंड्स है, और आज एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है कि आप अपना ATM कार्ड तक भी उसको देने के लिए रेडी है। आप अपना पूरा सामान उसको दे करके कहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके घर पे नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन उसके साथ आपकी बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी हो गई है ना। बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो आपको अब किसी भी चीज़ का डर भय नहीं है और आपका मन भी लगता है उसके साथ में। उसी तरह से जब तुम लोग कंपनी में जाओगे तो शुरू में जितने भी वहाँ के दुकानदार देखने को मिलेंगे, वहाँ के रेस्टोरेंट वाले रहेंगे, सब्जी वाला रहेगा,
ठीक है ना, ठेला लगाने वाले लोग रहेंगे, कंपनी के लोग रहेंगे, लेबर, मजदूर, वर्कर, इंजीनियर, मैनेजर, सभी लोग रहेंगे। सभी लोग आपके लिए क्या है, बिल्कुल अनजान। और अनजान जगह पे, अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच में जब आप जाते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, ये फिक्स है। रूम खराब है या नहीं है वो अलग मैटर है, खाना अच्छा है कि नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ का माहौल में आप जब जाते हैं तो ढल नहीं पाते हैं और आपको मन करेगा कि मेरा घर ही सही था, चलिए यहाँ से रिटर्न हम भागते हैं, घर चले जाते हैं। और किसी न किसी बहाने से, रूम का बहाना, खाने का बहाना, कंपनी ख़राब का बहाना, सैलरी नहीं मिलने का बहाना, ऐसा होता भी है कि कंपनी बहुत सारा सैलरी टाइम से नहीं देता है, रूम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, खाना भी ख़राब मिल सकता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलता है ख़राब, लेकिन इसमें से किसी न किसी बहाना को अपने ऊपर आप हावी करके और वहाँ से रिटर्न घर पे आ जाएंगे। लेकिन घर पे रिटर्न आ जाएंगे तो फिर आपको रिटर्न वहीं पे जाना है। हो सकता है कि आप मुंबई से रिटर्न आए हैं तो पुणे में आपको जाना पड़े, पुणे से रिटर्न आए हैं तो दिल्ली में आपको जाना पड़े, लेकिन जाना है। जब वापस जाना है तो हम लोगों को कुछ समय तक वहाँ पे रहने की ज़रूरत है और वहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। जब वहाँ पे फ्रेंड्स आपके बन जाएंगे, वहाँ के लोगों से परिचय आपका हो जाएगा, तब उसके बाद जब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब वहाँ से कंपनी छोड़ करके जाएंगे ना, तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि काश मैं यहाँ पर और कुछ दिन रहता। वहीं रूम है, वहीं खाना, वहीं लोग, लेकिन शुरू में जो 2-3 महीना आपको लग रहा था कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से वापस घर चले जाएं, घर पे ही रहें, वहीं सारे लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे। ये सच्चाई है। तो ये सच्चाई है, तो इस चीज़ को मेरे पे भरोसा करके और वहाँ पे आपको टिके रहने की ज़रूरत है। कब तक टिके रहेंगे कंपनी में? जब तक वहाँ पे काम आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तब तक टिके रहेंगे। अब कंपनी में साल 2 साल रह गए, लेकिन अब लग रहा है कि अब यहाँ पे हम रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मेरे फ्यूचर में कोई आगे बदलाव नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो आप कंपनी वहाँ से चेंज कर दीजिए, दूसरी जगह जाइए जहाँ पर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा जॉब मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है। लेकिन जा करके 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में वापस आने के लिए कभी भी आपको सोचना नहीं है, ठीक है ना। अगर वापस ऐसा करते हैं तो मैं आपको दोबारा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होगी और आप उस प्रॉब्लम को झेलेंगे और उस झेलते हुए प्रॉब्लम को काम करेंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरा एक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को झेल रहा है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप वहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रहिए और उस प्रॉब्लम को झेलिए। मैं आपको तुरंत वहाँ से किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा, लेकिन किसको हेल्प करूँगा? जो उस कठिनाइयों से, उस प्रॉब्लम से लड़ेगा और जो भाग करके वापस आ जाएगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, दोबारा उसको मेरे तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं उसी की मदद करूंगा जो प्रॉब्लम से, मुसीबत से लड़ सकता है। क्योंकि दूसरे जगह मैं आपको भेजूंगा तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में चले गए और वहाँ पे रूम का इशू है, बाकी सब सही है, तो रूम की वजह से आप वापस आ गए घर। लेकिन जब आपको मैं चेन्नई भेजूँगा तो पता चलेगा कि चेन्नई में गए और वहाँ पर सैलरी 3-3 महीना पर मिलता है, तो आप तो सैलरी के बहाने से वापस भाग के आ जाएंगे। यहाँ पे रूम की वजह से भागे, चेन्नई में सैलरी की वजह से भागे। अब आपको मैंने भेज दिया मुंबई और पता चला मुंबई में ना रूम अच्छा है और ना खाना अच्छा है और सैलरी बहुत बढ़िया है, रहेंगे वहाँ पे। तो प्रॉब्लम जो भी होगा, हम लोगों को ये देखना है कि क्या इस प्रॉब्लम में हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में, मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वहाँ से दूसरे जगह पर मैं भेज दूँ। ये बात समझ में आ रही है सबको? आज के बाद क्लास जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका बंद हो जाएगा, आप लोग घर पे रहेंगे। 10 से 15 दिन के भीतर जो भी लड़के जॉब पे जाना चाहते हैं उन लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। जिन लोगों का CV लग चुका है 2-3 दिन, 4 दिन के भीतर उनका इंटरव्यू हो जाएगा, वो पहले से जॉब पे जाएंगे। और जिनका भी नहीं लगा है, अब लगाएंगे, तो उनको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये याद रखिए, ये लास्ट बात है कि कंपनी में जाइए, पैसा कमाइए, खर्चा कीजिए, खूब घूमिए फिरिए और पैसा भी बचाइए। और पैसा आप लाइफ में तभी बचाएंगे, प्राइवेट जॉब में आप लोग रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आपके बारे में गवर्नमेंट सोचती है, और प्राइवेट जॉब में आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ता है।
तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि सैलरी से आपका कुछ पैसा काट करके या सैलरी के अलावा कुछ पैसा कंपनी किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है या रखती है, और फिर जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो वो पैसा आपको दे दिया जाता है। और सैलरी जितना है वो खर्च भी कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट जॉब में है तो खर्च भी करना है और बचाना भी है। और अगर अच्छा खासा पैसा बचाना चाहते हैं अपने लाइफ में तो उसके लिए आपको एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि हर महीने, जिस दिन से आपकी जॉब लगेगी उस दिन से हर महीने, चाहे महीने में 1 रुपये हो, 1000 हो, 10,000 हो या 20,000 हो, हर महीने उतना पैसा आपके फ्यूचर के लिए सेविंग होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे आपकी सैलरी स्टार्टिंग में आप जाएंगे 17-18,000, 20,000, 22,000 लगेगा, ठीक है ना। कभी कभी किसी का थोड़ा बहुत कम या कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपने ये सोचा कि मेरी सैलरी 17,000 है, छोड़ देते हैं, सेविंग नहीं करेंगे। जिस दिन 30,000, 40,000 या 50,000 होगा, महीने का 10,000 जमा कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो अगर ऐसा आपकी सोच है तो लाइफ में कभी भी पैसा आपका नहीं बचने वाला है। आप पहले महीने अगर 15,000 रुपये मिले, 10,000 मिले, तो उसी में से 200, 300, 500 जितना भी बचा सकते हैं उतना बचाइए और फ्यूचर के लिए उसको जमा करिए। और उस पैसे का यूटिलाइजेशन हम कब करेंगे, जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब पैसा उसको निकालेंगे, उसके बीच में नहीं। जैसे आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी आपका पीएफ अकाउंट भी खोलेगा, पीएफ में आपको 2, 2.5, 3, 4, 5,000 रुपये महीने का भी सेव करेगा कंपनी, ठीक है ना। आप ही की सैलरी से काट करके पीएफ में डाला जाएगा। कुछ उसमें कंपनी या गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा आपका बढ़ता है उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन वो पीएफ के अलावा आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे सेव करने की ज़रूरत है, जो हर महीने आपको करना है।